आज की इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड लूप को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नेस्टेड लूप क्या होती है? नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि किसी एक लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को इंप्लीमेंट कर देना। व्हाइल के अंदर डू व्हाइल लूप को कर देना, व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप को कर देना, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप को या व्हाइल लूप के अंदर फॉर लूप को कर देना। यानी एक लूप के अंदर कोई दूसरी लूप लिख देना। मैं यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ही फॉर लूप इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ताकि सिंपल हो ये चीजें। एंड एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले उसका सिंटैक्स लिखता हूँ। इनिशियलाइजेशन कंडीशन और यहाँ पे इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। इसके अंदर बॉडी में हमारे पास आ जाएगी एक और लूप। मैं फॉर लूप ही बना रहा हूँ, व्हाइल लूप भी बन सकती है, डू व्हाइल लूप भी, मतलब कोई भी लूप बन सकती है, लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। इनिशियलाइजेशन, फिर से कंडीशन और फिर से इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट और फिर इस फॉर लूप की बॉडी। इसकी इनिशियलाइजेशन दोनों डिफरेंट होंगी, कंडीशन भी दोनों की डिफरेंस हो सकती है, सेम भी हो सकती है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों का डिफरेंस हो सकता है और सेम भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास डिफरेंट ही होता है। अभी हमारे पास वर्किंग इंस्टेंस होती है। वर्किंग इंस्टेंस होती है, पहले हमारे पास आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती है, फिर उसके अंदर इनर लूप एग्जीक्यूट होती है, फिर इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर दोबारा अननोन ना हो तो दोबारा से इसकी इनर लूप एग्जीक्यूट होती है और आउटर लूप एग्जीक्यूट होती है। इसका थोड़ा सा कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये एक्चुअल में वर्किंग हो किस तरह से रही है। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा कोड लिखने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लेता हूँ, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन लेट्स से 3 और i प्लस प्लस। इसके बाद इसके अंदर एक और लूप बनाने जा रहा हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया, फॉर लिखना था मुझे यहाँ पे। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, दोबारा से फॉर लूप बना देता हूँ। इंट अब j लिखूंगा, j इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा अपर जो वेरिएबल है उसको हम दोबारा से यूटिलाइज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो तो यहाँ पे इस अपर की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो हमारे पास लॉजिकल एरर आ जाएगा। j इज लेस देन 7, तो j प्लस प्लस में क्या बना रहा हूँ मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये थोड़ा सा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। मैं यहाँ पे कहता हूँ सी आउट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वीक, यहाँ पे डालता हूँ मैं कॉलन, स्पेस देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i प्लस 1 और यहाँ पे मैं इसे सेमीकोलन लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट। ये काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हैंडल भी लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डे और फिर मैं यहाँ पे स्पेस देने के बाद j प्लस 1 प्रिंट करा देता हूँ। अब देखते हैं कि इस कोड में हो क्या है। इस कोड में होगा ये कि सबसे पहले i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर वो देखेगा कि यहाँ पे एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई है, सी आउट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सी आउट की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वीक और स्पेस दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास i प्लस 1 यानी कि 1 पॉइंट, फर्स्ट टाइम हमारे पास 1, सेकंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3 पॉइंट कराना चाह रहा है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर ये हमारे पास कोड ये करना चाह रहा है। उसके बाद देखेगा कि यहाँ पे एक इनर लूप लगी हुई है, तो वो सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक करेगा, j इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एग्जीक्यूशन i की वैल्यू अभी तक 0 ही है, j इज लेस देन इक्वल टू लेस देन सॉरी 7 और j प्लस प्लस। और यहाँ पे देखें अगर तो सी आउट डे लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर वो आएगा अब इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर की बात हो रही है। सबसे पहले आउटर लूप एग्जीक्यूट हुई, सी आउट स्टेटमेंट होगी, अब ये इनर लूप को देख रहा है। ठीक है, सी आउट की स्टेटमेंट और फिर ये यहाँ पे डे, डे कहाँ से स्टार्ट होगा, डे की वैल्यू 0 से, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे डे 1 लिखा आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू, अब इनर लूप की सिर्फ बात होगी, आउटर लूप में अभी तक हम लोग नहीं गए। डे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, फिर डे 2 पॉइंट हो जाएगा, डे 3 पॉइंट हो जाएगा, डे 4 पॉइंट हो जाएगा, अनटिल और अनलेस 7 तक हमारे पास वैल्यू नहीं चली जाती। जैसे 7 तक वैल्यू चली जाएगी हमारे पास ये लूप हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगी और इस लूप की बॉडी से बाहर आएगा। लूप की बॉडी से बाहर आएगा, अभी तक हमारे पास आई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी ना, तो अब उसकी i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 1 का, और हमारे पास 1 इज लेस देन 3 है। अब वो देखेगा कि दोबारा से सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो वो इस सी आउट की स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। वीक यहाँ पे कितना लिखा आ जाएगा, i की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2 पॉइंट हो जाएगा, वीक
2 पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगी। अब ये लूप दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, 4, 5, 6 अंटिल अनलेस 7 आ जाएगा। फिर से ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, फिर वो आउटर लूप में रहेगा, आउटर लूप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और फिर से वो दोबारा से यही ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास जो हमारी लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, nested loop ended और यहाँ पे मैं एंडर लगा देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को एक दफा एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो है वो सेमी कॉलन मिस कर दिया। मैं इसको अब यहाँ से रन करता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहले क्या आया, वीक 1 पॉइंट हुआ, उसके बाद डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओ सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर देता हूँ, तो एक काम करता हूँ, इसके बाद भी एंडर लगा देता हूँ। ये काम करता हूँ, मैं इस लूप के कंप्लीट होने के बाद सी आउट और सी एफ यहाँ पे एंडर लगा देता हूँ। क्या करेगा, वो लाइन ब्रेक कर देगा, जैसे ये लूप सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी, एक लाइन की स्पेस दे देगा हमें। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो हमारे पास थोड़ा सा अच्छा लिखा आएगा स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे पास वीक 1, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे और 7, ठीक है। फिर हमारे पास वीक 2 लिखा आएगा, फिर वीक 2 के सारे डेज 1 to 7, ठीक है। फिर वीक 3 और हमारे पास 1 to 7, फिर हमारे पास नेस्टेड लूप से बाहर आ जाएगा, हमारे पास नेस्टेड लूप एंडेड हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो वर्किंग किस तरह से हुई, सबसे पहले आउटर लूप चली, उसका यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, और जो भी इनर लूप थी ये पूरी की पूरी 0 से लेके 7 तक एग्जीक्यूट हुई, पूरी लूप एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद वो बाहर आया और एक लाइन ब्रेक कर दी, ठीक है। फिर वो दोबारा से ऊपर गया और फिर से दोबारा से कंडीशन चेक हुई और दोबारा से वीक यहाँ पे पॉइंट हुआ, और फिर सेकंड वीक के लिए दोबारा से ये लूप चली 0 से। तो इसके बाद हमारे पास सी आउट में एंडल पॉइंट हुआ, यानी कि लाइन ब्रेक हुई, और उसके बाद हमारे पास दोबारा से कंडीशन चेक हुई 3 टाइम्स। अगर मैं इसको 4 दफा कर दूं तो ये 4 टाइम्स हमारे पास वीक के डेज पॉइंट करवा देगा। इसी तरह से हम लोग नेस्टेड लूप को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने नेस्टेड लूप को डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लूप के अंदर हम लोग पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद भी हम लोग फॉर लूप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं नेसेसरी नहीं है कि लूप के अंदर डायरेक्टली लगाने कोई दूसरे ऑपरेशन हम लोग लगा ही नहीं सकते, तो हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर हम लोग कोई दूसरी लूप लगा सकते हैं, तो लूप के अंदर जब लूप लग जाती है तो वो हमारे पास नेस्टेड लूप बन जाती है। उसके बाद हम लोगों ने लाइन ब्रेक करके देखी, और हमारे पास आउटर लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट हुई, और हर लूप के लिए हमारे पास अंदर हमारी जो लूप थी, इनर लूप थी, वो हर एक वीक के लिए या हर एक लूप के लिए या हर एक क्या कहते हैं साइकिल के लिए दोबारा से पूरा का पूरा 0 से लेके 7 तक वो रन हुई, और उसके बाद हमारे पास लाइन ब्रेक होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या हुआ, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जब हमारी नेस्टेड लूप कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो भी हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए थे वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। तो ये था हमारा नेस्टेड लूप टोटल, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।